एवरीवन, आपका स्वागत है फ्यूचर वर्ल्ड ऑफिशियल पर। तो आज बात होगी कि फिर से एक हरियाणा के नौजवान को गोलियों से भूनकर मारा है अमेरिका में। तो इन इंसिडेंट के पीछे क्या रीज़न होते हैं और आपको इनसे कैसे बचना चाहिए, तो इन सब की मैं बात करूंगा डिटेल में। जैसा कि आप जानते हो, मैं बताता हूं अपने अर्लियर व्लॉग में कि ये इंडिविजुअल यहाँ पर आने के बाद में अपने आप को खुदा समझने लग जाते हैं और ये देखते हैं नेशनल मीडिया की न्यूज़, जिनमें कि इंडियन मीडिया वो चिल्लाता रहता है दिन भर कि हमने इस कंट्री को झुका दिया है, हमने उसको झुका दिया है, मोदी जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ग्लोबल लीडर हैं, हम सुप्रीम पावर बनकर उभर रहे हैं। तो इनसे इन लोगों का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। तो फिर ये क्या समझते हैं अपने आप को कि हम ही हैं इस कंट्री में सब ओनर। इस सिनेरियो में फिर ऐसे इंडिविजुअल क्या करते हैं कि वो जो उनका पर्टिकुलर काम होता है वो नहीं करते हैं, उसके अलावा जो काम होते हैं अदर एक्टिविटी, भोकाल मचाने वाले वो एक्टिविटी ये सब करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, बहुत सारे यूट्यूबर ये वो चला रहे हैं न्यूज़ कि भाई उसने किसी काले को रोका था पेशाब करने से ओपन एरिया में। तो आप भी अपना कॉमन सेंस यूज करो कि वो एज ए सिक्योरिटी ऑपरेटिव काम कर रहा था उस स्टोर में, उसका काम था चोरों को रोकने का, और उसने ठेका उठा लिया है कि कोई टॉयलेट कर रहा है ओपन में रोड पे तो उसको वो रोक रहा है। तो ये उसका जॉब ही नहीं है। सबसे पहली बात ये है। अभी वो बहुत हैं, वो बोलते हैं कि उन सब का इंश्योरेंस होता है, स्टोर का भी इंश्योरेंस होता है, प्लस इंडिविजुअल का भी इंश्योरेंस होता है। बट इनको कौन समझाए कि सिस्टम ऐसे नहीं चलता है जैसे आप एक कमरे में बैठ के वीडियो बनाते हो कि भाई लोगों आप ये करो, अगर कोई काला और गोरा आपको पिस्टल दिखाता तो आप हैंड्स अप कर दो, क्योंकि आप जैसे ज़िंदगी में हमेशा हैंड्स अप ही किया है। इसीलिए आपका लीडर भी डरता है ऐसी चीज़ों से। तभी जैसे ट्रंप बोल रहा था कि 5 घंटे में आपने वॉर को रोक दिया, तो वो ऐसे गसे होता है जो कि ऐसा सजेशन देते हैं कि आप हैंड्स अप कर दो। आपने हैंड्स अप हर जगह किया है ज़िंदगी में, इसीलिए हमेशा हैंड्स अप करते रहोगे। अदरवाइज जिगरा पालो, जिगरा, किसी की औकात नहीं है कुछ टच करने की। मैं भी इधर ही हूँ बाहर लंदन में, बट किसी भड़वे की, चाहिए गोरा हो चाहिए काला हो, उसकी औकात नहीं होती है टच करने की, क्योंकि वो जानता है कि खुददार लोगों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये इंडिविजुअल गया था इलीगल रूट से। तो जब कोई बंदा इलीगल रूट से जाएगा और उनकी इकोनॉमी में जो उनके इंडिविजुअल्स हैं उनका योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी जॉब्स ये ले लेंगे, जो भी ये काम करेंगे स्टोर पर और बला बला जहाँ भी काम कर रहे हैं, तो उनका एंगर ग्रो होगा इनके खिलाफ। और ये ओबियस है, आप खुद समझ के देखो कि अगर आपकी कंट्री में कोई बंदा यहाँ से कोई गोरा और काला जाए इलीगल तरीके से और वो उधर जॉब करे तो आप क्या करोगे उसके साथ में। तो सेम सिनेरियो इधर होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल विद लीगल रूट आता है तो वो क्या करता है, वो टैक्स पे करता है यहाँ की गवर्नमेंट को, तो उससे किसी इंडिविजुअल को कोई परेशानी नहीं है। बट करंट सिनेरियो में जैसा कि मैंने बताया कि पेंडेमिक के दौर में ऐसे लोग आ गए इधर बहुत, और वो सजेशन लेते हैं ऐसे यूट्यूबरियों का, और उनको खुद को भी पता नहीं है कि उसकी जॉब रोल में क्या ड्यूटीज़ हैं। तो अब तुम्हारा अगर जॉब है सिक्योरिटी का तो तुम सिक्योरिटी करो, और तुम्हें पैसा हैंड्स अप करने के लिए नहीं दिया, ये जो जॉब कर रहा उसको भी मालूम है। अदरवाइज करंट सिनेरियो में जॉब मिलना भी बड़ा टिपिकल है। अगर
हैंड्स अप करेंगे तो वो किक आउट कर देंगे तुम्हें जॉब से। तो ये रियलिटी जो यहाँ पर रहता है वो जानता है। बट जो बैठते हैं कमरों में इंडिया में और वीडियोज बनाते हैं कि मेरी बात हुई है अपने दोस्तों से तो आप हैंड्स अप कर देना, ये कर देना, वो कर देना, सब चीज़ें बताते हैं। और इनके कुछ लीडर्स भी ऐसे होते हैं कि जो कि पार्लियामेंट में आप देख रहे हो बोलते हैं कि अमेरिका से इनको बेड़ियों में कैसे लेके आ रहे हैं जकड़ कर, इनको लेकर आओ बिजनेस क्लास में एज ए वीआईपी गेस्ट। जब ये आएंगे इंडिया में तो अब हम इनका वेलकम करेंगे इधर। तो आप जानते हो कि ये लोग जाते हैं इलीगल रूट से इन यूएसए और अदर कंट्रीज। बट आप लोग ये नहीं जानते कि ये वहाँ पर जाने के बाद में क्या बोलते हैं, क्योंकि जैसा कि ये यूट्यूबर ये बोलते हैं कि वहाँ पर आप कर देना हैंड्स अप, तो ये जाते ही वहाँ पर करते हैं हैंड्स अप, क्योंकि ये इनको फॉलो करते हैं डेफिनेटली। तो जब इनको वहाँ पर करते हैं अरेस्ट तो ये इंडिविजुअल फिर उधर जाकर बोलते हैं कि इंडिया से हमें खतरा है। कोई बोलता है कि मेरे को इस पार्टी से खतरा है, कोई बोलता है मेरे को उससे खतरा है, और मैं तो ताउम्र रहूँगा इसी कंट्री में, मेरा इंडिया में अभी कुछ नहीं है। तो ऐसे जो आप देख रहे हो इंडिया की पार्लियामेंट में भी अपील करते हैं, कुछ लीडर्स बोलते हैं कि इनको बेड़ियों में जकड़ कर मत लेके आओ, इनको इज्जत से लेके आओ। तो अब आप खुद ही इवेलुएट करो कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। और जो वो जकड़ते हैं बेड़ियों में तो वो उनका प्रोसीजर है, क्योंकि ऐसे लोग ड्रामा करते हैं सुसाइड करने का, और वो खुद को भी हार्म कर सकते हैं और वो किसी दूसरे को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये होते हैं क्रिमिनल्स। ताकि आप जानते हो कि ये इलीगली बहुत सारी कंट्रीज़ का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो ये होते हैं क्रिमिनल, ना कि इनोसेंट इंडिविजुअल। तो इधर अब्रोड में दोगले इंसान नहीं होते हैं, यहाँ सब चलता है सिस्टम से। तो ये सब काम करते हैं ऑन फेथ। बट अपने लोग जो होते हैं कुछ नहीं कि सारे, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे रूट से इन कंट्रीज़ में जाते हैं और फिर उनके साथ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो सेटल होते हैं और वो अपने आप को खुदा समझने लग जाते हैं कि उनसे बड़ा कोई भी नहीं है दुनिया में, क्योंकि जब पैसा आता है पॉकेट में तो ऑब्वियस है ऐसे लोगों का ऐसा करना। तो फिर जब इनके साथ में होते हैं ऐसे इंसिडेंट तो फिर ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे बेटे को लेके आओ। तो नॉट ओनली दिस केस, सभी केसों में, जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे गए थे रसिया में कि उधर इनको मिलेंगी लड़कियां और पैसा, और जैसे ही वो लोग इनको लेके गए बॉर्डर पर तो इन्होंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि मोदी जी भेजो वंदे भारत हमारे पास में। तो ऐसे क्रिमिनल्स के लिए मोदी जी को भी शर्म आती है ऐसी बातें करते। अब आप ही इवेलुएट करो कि अगर कोई चोर हो थाने में और वो आपको कॉल करे कि मेरी सिफारिश करो बाहर निकलने में, तो आप क्या करोगे उसके लिए। तो सेम सिनेरियो क्रिएट होता है मोदी जी के लिए। मोदी जी ऐसे के लिए सिफारिश नहीं कर सकते कि जो कि कंट्री का नाम खराब करते हैं, बट बैक चैनल से कुछ प्राइवेट संस्थाएं होती हैं तो वो कुछ कर सकती हैं अपना समझकर।
अदरवाइज आप कितना भी चिल्लाओ, मोदी जी से अपना टैकल नहीं हो पा रहा तो आपका क्या टैकल करेंगे। और इन कंट्रीज़ में आप इंडियंस की औकात एक कुत्ते के बच्चे से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं दूसरा नाम लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर। जैसा कि आपने देखा है कुछ महीनों पहले अमेरिका में जो एक लड़की गई थी लीगल रूट से, उसको भी उन्होंने उड़ा दिया था कार एक्सीडेंट में, और फिर वो ऑफिसर हंस रहे थे कि इसकी फेस वैल्यू इतनी थी। तो ये हो गई है ख़त्म। तो कुछ टाइम तक चलती हैं ऐसी न्यूज़ नेशनल मीडिया में, बट आप लोगों को मालूम है कि कुछ इंडियंस होते हैं कि हमेशा फितरत रहती है हैंड्स अप करने की, तो वो डिज़र्व करते हैं ऐसी मीडिया को, तो वो फिर ऐसी न्यूज़ को चलाना बंद कर देते हैं। और वो कभी भी यूथ के मैटर्स नहीं उठाते हैं गवर्नमेंट के सामने कि इनको अच्छे तरीके से लीगल रूट से भेजो अब्रॉड, और जो ये चैनल से जा रहे हैं इलीगल रूट से तो उसको बंद करना चाहिए इंडिया को। तो जैसे अभी इसी सिनेरियो में आप देख सकते हो कि अमेरिका में इस हरियाणा के नौजवान को मारा है गोलियों से भूनकर, तो दूसरी तरफ किसी यूक्रेन की महिला को भी मारा है स्टेबिंग में। तो उस लड़की के लिए ट्रंप ने आवाज़ उठाई है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसका कि उसके साथ में क्या हुआ है। बट जहाँ उसके साथ में हुआ था स्टेबिंग इंसिडेंट इन ट्रेन, बट इसको मारा है गोलियों से, बट इसके लिए वो कुछ भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि यही डिफरेंस है कि जो यूक्रेन की महिला गई थी यूएसए में असाइलम क्लेम करने के लिए, तो वो गई थी प्रॉपर रीज़न की वजह से, क्योंकि यूक्रेन में चल रहा है वॉर, तो उसके लिए उसके राइट्स बनते हैं, तो ट्रंप उसके लिए आवाज़ उठाएगा। बट ऐसे जो इंडिविजुअल्स जाते हैं उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। जैसा कि आप जानते हो कि मैं करता हूँ फैक्ट की बात, तो अब आप सोच रहे होंगे कि लोग जता रहे हैं संवेदनाएं उस फैमिली से जिसका नौजवान बच्चा चला गया है इस धरती से। तो उसके पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए था उसको इलीगल रूट से भेजने से पहले, क्योंकि उनको भी मालूम था कि उसके एजेंट ने सब कुछ बताया है कि असाइलम क्लेम करने के बाद में क्या होता है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है जो भी नॉर्थ इंडिया से मोस्टली ऐसे रूट को सिलेक्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को भेजो लीगल रूट से, ऐसे रूट से बिल्कुल मत भेजो, क्योंकि जो लोग जाते हैं ऐसे रूट से तो फिर उनका हश्र बहुत बुरा होता है। और जो पीछे का सिनेरियो था उसमें ऐसे लोग थे बहुत कम, तो ऐसे इंसिडेंट नहीं होते थे, और होते थे तो भी बहुत रेयर होते थे। बट अभी करंट सिनेरियो में इन कंट्रीज़ में हो गया है मास माइग्रेशन, तो अगर ऐसे इंडिविजुअल्स वहाँ पर अपने जॉब के अलावा अगर अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो उनका हश्र ऐसा ही होगा। फाइनली मैं कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को कि इसका अब सॉल्यूशन क्या होगा कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऑलरेडी आ चुके हैं इन कंट्रीज़ में ऐसे रूट से, तो उनको मेरा यही सजेशन है कि आप अपने काम से काम रखो और हैंड्स अप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट आप एडिशनली किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व मत हो जो कि आपका काम ही नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल बाहर कुछ भी करता है स्टोर से, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो बात करते हैं इंश्योरेंस की तो वो होती है स्टोर के अंदर की, ना कि बाहर की। अभी अगर वो इंडिविजुअल लीगली भी होता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब जाओगे स्टोर के बाहर
तो वो आपके जुडिक्शन में नहीं रहेगी, तो वो इंश्योरेंस भी आपके काम में नहीं आने वाली है। तो अपना काम करो अच्छे से, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको टच नहीं कर सकता। बट आपको अपने काम पे फोकस करना है, ना कि भोकाल मचाना है कि अदर एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हो और शो ऑफ कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आप अपने लोगों की भी इज्जत करो, और जो दूसरे कंट्री के इंडिविजुअल्स हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हो उनकी भी इज्जत करो। अपने आप में चेंज लेकर आओ। ये जो जिलस की भावना है इसको बाहर निकालो, क्योंकि दूसरे आप सोच रहे हो कि आपकी गोरा इज्जत करता है और काला इज्जत करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस गलतफहमी में जीना छोड़ दो, क्योंकि वो लोग कदर करते हैं अपनों की और आप कदर नहीं करते अपनों की। और अब आप इस वीडियो से अपनी फेस वैल्यू समझ चुके हो, तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि करंट सिनेरियो में यहाँ पर आपको क्या करना है। दुनिया उनसे नहीं चलती, यूट्यूबरियों से जो कि इंडिया में बोलकर आपको गाइड करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन अनदर व्लॉग। बाय, टेक केयर।